तो मोदी जी को यह पता लग गया है कि चाइना की पेट पे लात मारो तो उनकी चीख निकलती है, तो उनके पेट पे लात मार रहे हैं। और शी जिनपिंग वहां पे आधी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या है। ये कह रहा है आज के मेरे बाथरूम में तुमने सीसीटीवी लगाई है, और मैं भाई साहब मैं सवेरे जा नहीं पाता ठीक से। नवाज शरीफ की बेटी के बाथरूम में किसने लगाए थे कैमरा? जरा पूछना इमरान खान से, पाकिस्तानी किसने लगाए थे कैमरा? आज इंडिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है, हम सब प्रार्थना करेंगे कि सब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, स्टोरी इस तरीके से है कि आज एक बहुत अहम दिन है। आज 6:04 शाम को चंद्रयान लैंड करेगा। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये, तो चंद्रयान अभी लैंड करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा आज रात को एक छोटा सा और वीडियो डालूं चंद्रयान लैंड होने के बाद। कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो होऊंगा साहब रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में, जहां तक मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन है। मैं फिर वही कहूंगा, आज अपने ऑफिस में जाके दोस्तों भिड़ जाओ और अपने बॉस से कह दो कि बॉस, ये जो टारगेट है ना सेल्स के, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, ये करना वो करना, ये सारी स्टोरी आज के लिए खत्म करो। ठीक है, आप जाओ, छुट्टी लो, टीवी के सामने बैठो। राइट, इसरो लाइव टेलीकास्ट कर रहा, आप इसरो का लाइव टेलीकास्ट देखो और यू वॉच हिस्ट्री बीइंग मेड। आज बहुत अहम दिन है दोस्तों सारे हिंदुस्तानियों के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज मत चूकना, आज मत चूकना। एक बार आईपीएल छूट जाए कोई बात नहीं, एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल छूट जाए कोई बात नहीं, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चंद्रयान चंद्रयान है। ये देश का सवाल है दोस्तों। ये आपके मेरे किसी टेलीविजन स्टूडियो के व्यूअरशिप, किसी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, आपके ऑफिस के जॉब, मेरे ऑफिस के जॉब, इन सबसे बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। ये बहुत बड़ा मामला है, ये देश का मामला है, ये भारत का मामला है। वॉच चंद्रयान, वॉच चंद्रयान टुडे, बहुत जरूरी है ये। आप अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखिएगा। वर्ल्ड कप से 100 गुना ज्यादा गूज़बम्स नहीं आए, फीलिंग नहीं आई ना, तो नाम बदल देना मेजर का। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब आते हैं खबरों पे। ठीक है दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि सबके सामने मोदी जी ने शी जिनपिंग की करती बेइज्जती, और शी जिनपिंग को बाद में पता लगा कि वो जलील हो चुका है। अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती करोगे तो वही होगा जो पाकिस्तान के साथ होता है। मोदी जी ने कहा क्या, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी ने बात करी है सप्लाई चेन रेजिलियंस की। ये स्टोरी क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब मैं कुछ मिनट लूंगा दोस्तों और ये बताऊंगा सप्लाई चेन। देखिए, दुनिया में माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, फिर उसके अलग अलग पुर्जे अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे गाड़ी है, कार ले लीजिए, उदाहरण के लिए गाड़ी ले लीजिए फॉर एग्जांपल। उस गाड़ी का जरूरी नहीं है कि अगर मारुति की गाड़ी तो उसका स्टीयरिंग भी मारुति बना रही है, ठप्पा मारुति का है, टायर किसी और के हैं, राइट, बैटरी कहीं और से आ रही है ना। तो अलग अलग कंपोनेंट में कई 100 वेंडर्स होते हैं, तब जाके वो अपना पार्ट सप्लाई करते हैं, तब जाके गाड़ी बनती है। राइट, गाड़ी की असेंबली होती है और मेन पार्ट तो मैन्युफैक्चर वहीं पे होते हैं। मारुति की फैक्ट्री में, मारुति का एग्जांपल दे रहा हूं, आप होंडा कर सकते हैं, हुंडई कर सकते हैं, महिंद्रा कर सकते हैं, टाटा कर सकते हैं। मारुति एक आम गाड़ी है, सारे हिंदुस्तानी कभी ना कभी उस पर राइड कर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, इसलिए मारुति का एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा, क्या होता है कि फिर गाड़ी बिकती है, कस्टमर के पास। ये सब एक इकोसिस्टम को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, और ये इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं ना, वो 10% भी नहीं है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। इस पूरे सप्लाई चेन को सप्लाई चेन रेजिलियंस, रेजिलियंट उसको कहते हैं जो बाहरी प्रभाव से या नेगेटिव प्रभाव से रोक सके। जैसे बॉडी के अंदर किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है ना, हम कहते हैं इसमें इम्यूनिटी है। रेजिलियंस इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ये फिर मैं बड़े आसान शब्दों में समझा रहा हूं, एक्चुअली है नहीं, लेकिन समझने के लिए काफी है। राइट, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर दी, सामने शी जिनपिंग बैठा हुआ था। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मोदी जी को यह पता है कि मैं कहां बटन दबाऊंगा और कहां पे चीनियों की चीख निकलेगी। उनको बिल्कुल पता है और ये करते चले आ रहे हैं। ये अमेरिका में भी जाके ये करके आए थे व्हाइट हाउस के अंदर मोदी जी। मैं बार बार यही बात कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मुझे पता है यार, मुझे पता है स्टोरी क्या, और आज मोदी जी ने वही काम करा। उन्होंने सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करी। और सप्लाई चेन रेजिलियंस में छोटी सी बात है, मोदी जी ने यह बोला कि यार आजकल के जमाने में यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये देखिए ना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है प्राइम मिनिस्टर का। अब देखिए मोदी जी ने बोला क्या, एक एक शब्द उनका बाण की तरह है जो रावण की नाभि में जा रहा है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप जज, आप ये मत बोलना कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हो मोदी जी ने क्या। मैं बता रहा हूं, आप खुद जज करना। सप्लाई चेन रेजिलियंस के बेसिक मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन, परिभाषा। आप देखिए, ये कहते हैं कोविड पैंडेमिक ने हमें यह सिखाया है कि रेजिलियंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन होनी चाहिए। यह पहला जूता है। चाइना की रेजिलियंट नहीं है,
क्योंकि चाइना में जब से शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन अभी तक चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो कोविड से नहीं उभर पाया। ठीक है, तो उसकी सप्लाई चेन रेजिलिएंट नहीं है और इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि चाइना ने एक बपौती बना ली है। ठीक है, ये पहले 2 जूते पहले में मारे। ठीक है, 2 जूते इमीडिएटली मार दिए। अब तीसरा जूता, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आर वेरी क्रिटिकल। भरोसा और जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ साफ साफ है, ये बड़ा क्रिटिकल है। ये फिर 2 जूते, तो टोटल 4 जूते हो गए। देखो, पहला जूता रेजिलियंस का मारा, दूसरा जूता मारा इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स का, तीसरा जूता मारा ट्रस्ट का यानी भरोसे का, चौथा जूता मारा ट्रांसपेरेंसी का। और ये कहते हैं बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चल सकता, दुनिया में धंधा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता बिजनेस। तो मोदी जी ने ये 4 विकेट आउट कर दिया। वी कैन यूज ईच अदर स्ट्रेंथ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली द ग्लोबल साउथ। और ये 5वां जूता था जिसमें मोदी जी ने ये बोला कि ग्लोबल साउथ की बात करो। चाइना क्या है? चाइना अपनी बात करता है, इंडिया बात करता है बाकी गरीब मुल्कों की। इंडिया जब G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ लगी तो इंडिया ने सबसे पहले ये बात बोली थी कि बॉस, हम बात करेंगे दुनिया की, ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। जो ऐसे मुल्क हैं जिनकी खुद की आवाज नहीं है यार, जो ऐसे मुल्क हैं जो इतने छोटे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनकी डिप्लोमेसी बिल्कुल बर्बाद हो रखी है, वहां पे भुखमरी है, वहां पे सिविल वॉर है, वहां पे बीमारी है, भारत उनकी आवाज बनेगा। भारत सिर्फ अपनी आवाज नहीं बनेगा, वासुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये लेकर मोदी जी आगे चले, ये लेकर भारत आगे चला, वासुधैव कुटुंबकम। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना, और सामने शी जिनपिंग बैठा और शी जिनपिंग बोल रहा है यार ये जलील क्यों कर रहा है इतना मुझे? मिस्टर शी जिनपिंग, ये जलील आपको इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू डिजर्व इट। अच्छा जी, ये उन्होंने बात बोली। और पॉसिबल 1-to-1 इंटरैक्शन विथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, लेकिन इसमें बात हो रही है कि इन मोदी जी और इनकी प्राइवेट मीटिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये देखिएगा ये आर्टिकल क्या कह रहा है, और इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना बॉस। ड्यूरिंग द पैंडेमिक विद मेनी कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन सप्लाई मास्क एंड टेस्ट किट्स फ्रॉम द एशियन जायंट, यानी कि टेस्ट किट्स और मास्क वगैरह सब लोग चाइना पे डिपेंडेंट थे, कि माल तो चाइना से आ रहा था, दुनिया ने तो बनाना बंद कर दिया था। अचानक कोविड आया, किसी को पता नहीं था कोविड आ रहा है, अचानक बिल्कुल एक सुनामी की तरह आया कोविड। तब पता लगा कि भैया चाइना ने सब माल बंद कर दिया, क्योंकि चाइना में प्रॉब्लम थी। चाइना ने बोला हटो, हम किसी को नहीं दे रहे। भारत ने भी नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग, भारत में पीपीई किट्स की कहां थी? भारत में कुछ नहीं था। भारत में हम भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब चाइना ने आंखें दिखाई, फिर हमने बोला नहीं, हम खुद के लिए भी बनाएंगे, हम दुनिया को भी देंगे। 100 दिन के अंदर भारत ने पता नहीं क्या करा इन लोगों ने, 100 दिन के अंदर फैक्ट्री भी लगाई, एक्सपोर्ट भी करा, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट्स बन गया भारत। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन बन गया ओवरनाइट। पता नहीं है वहां पे पूना वाला जो है, जो पूना में जिसकी वो द वैक्सीन ना, वैक्सीन वाला जो आधार पूना वाला, उसने अपना कर दिया मामला, बिल्कुल रैंप अप कर दिया प्रोडक्शन। यहाँ पे पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, इतने ज्यादा वॉल्यूम में बनने लगे इंडिया में, इतने फोकस हुआ उसका कि दे बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर्स। अच्छा, धीरे धीरे अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी स्टोरी है, मोदी जी ने किस तरीके से 4-5 जूते मारे ना शी जिनपिंग के और चाइना के। बेसिकली मोदी जी का ये कहना है कि आप चाइना, और चाइना का नाम एक जगह नहीं लिया उन्होंने, नहीं कहा, मोटी मोटी बात करी, आप चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। बॉटम लाइन ये है, बॉटम लाइन इसकी है, और यही बॉटम लाइन इनकी अमेरिका में भी थी। फिर चीन का नाम नहीं लिया, फिर उन्होंने दाएं बाएं की बात करी, लेकिन उस दाएं बाएं की जो बात करी ना मोदी जी ने, जो लोग कह रहे थे यार ये तो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, उसका ये असर हुआ कि 24 घंटे के अंदर एलोन मस्क कहता है कि मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं टेस्ला की इंडिया। बॉस, ये होती है डिप्लोमेसी, कोई बात डायरेक्टली नहीं कही जाती। अब दुनिया भर को सामने बैठे हैं सब लोग, सामने बैठे हैं सब लोग, ब्रिक्स के और 30-40 कंट्रीज और बैठी हैं ब्रिक्स कंट्रीज के अलावा। उन 30-40 कंट्रीज के सामने ये कह रहा है कि बस सप्लाई चेन रेजिलिएंट होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए। यानी कि जो कहने का मतलब है कि जो आज की सप्लाई चेन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आज की सप्लाई चेन है उसमें भरोसा नहीं है, यही तो कह रहे हैं वो, होनी चाहिए। अब मैं कहूं कि यार तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, अगर मैं किसी भी दोस्त को अपने बोलूं तो वो ये कहेगा यार गौरव तुम कैसी बातें कर रहे हो, बुद्धिमान होना चाहिए, अभी मैं बुद्धिमान नहीं हूं, अभी बेवकूफ हूं मैं। यही मोदी जी ने बोला कि जो आज की सप्लाई चेन है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए, यानी कि आज की ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है। तो ये जूता मारा बड़ा सॉलिड। और ये लोग कहेंगे कि साहब ये आप ये जो वर्ड यूज करते हो ना बड़ा सख्त वर्ड है, जूता, ये सब नहीं यूज करना चाहिए। यही यूज करना चाहिए, यही यूज करना चाहिए। चाइना डिजर्व्स दिस। ठीक है, मोदी जी को ये पता लग गया है कि चाइना की पेट पे लात मारो तो उनकी चीख निकलती है, तो उनके पेट पे लात मार रहे हैं। और शी जिनपिंग वहां पे आधी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या है चक्कर, क्या बोले जा रहे हैं। उसकी फोटो देखना शी जिनपिंग की, मोदी जी बोल रहे हैं और शी जिनपिंग ऐसे देख रहा है बिल्कुल,
ऐसे देख रहा है कि यार अब तो बहुत हो गया मोदी जी, अब बंद करो यार ये। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान का जो रुपए है अगेंस्ट द डॉलर 299 पे पहुंच गया है, यानी कि लगभग लगा लो 300, ट्रिपल सेंचुरी का हम 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान को मुबारकबाद दे सकते हैं। ट्रिपल सेंचुरी का इंटरबैंक ट्रेड, वैसे ओपन मार्केट में तो 300-325 चल रहा है काफी टाइम से, ये 6 महीने से चल रहा है 300-325, लेकिन अब इंटरबैंक ट्रेड में यानी कि ऑफिशियल पीकेआर टू द डॉलर इज $1 इज 299 पीकेआर। अभी एक आध 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में ये 300 क्रॉस कर जाएगा पक्के से। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये बहुत पहले से कह रहा हूं। मैंने 200 का भी बोला था, मैंने 300 का भी बोला था। जो इनकी हरकतें हैं, आप सरप्राइज मत होना अगर 2024 में इनका 500 पहुंच जाए। मैं बता रहा हूं, आप सरप्राइज मत होना अगर 2024 के एंड तक इनका 500 पहुंच जाए। ये भाइयों को आइडिया नहीं है क्या कर रहे हैं। ये जिन्ना ने इनके लिए मुल्क बना दिया, इनको थोड़ा ना आता है संभालने के लिए। जिन्ना ने बनवा दिया अंग्रेजों के साथ मेलजोल करके, राइट। अब इनको पता ही नहीं, जिन्ना बोल के तो गया नहीं कि बेटा जब तुम बेडरूम से निकलोगे तो बाथरूम लेफ्ट है कि राइट है। जिन्ना ने ये सब समझाया नहीं इनको कि देश कैसे चलाना, उसको खुद नहीं पता था। अब ये जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तर आ गया, सबकी दाढ़ी बनाना, ये सबकी मूछ दाढ़ी बना रहे हैं अपने देश में। अब इनका इकोनॉमी का ये हाल है दोस्तों कि इन दी ओपन मार्केट डॉलर वाज चेंजिंग हैंड एट 306 पे डॉलर ट्रेड कर रहा है ओपन मार्केट में पाकिस्तान में, ठीक है। लोकल करेंसी जो है ये 297.13 मंडे को क्लोज करी, और लास्ट वीक में 295 थी इनकी, 297 आ गई, अब आ गई 299 जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म अल्फा बीटा कोर एक कंपनी है, पाकिस्तानी है, फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म है। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है खुर्रम शहजाद। उसने बताया कि आईएमएफ कंडीशन फॉर इट्स बेल आउट टू इंश्योर ओपन मार्केट इंटरबैंक पैरिटी हैड रिजल्टेड इन द रुपीज एक्सेसिव वीकनेस। यानी कि जो आईएमएफ की कंडीशन थी टू इंश्योर ओपन मार्केट इंटरबैंक पैरिटी, यानी कि इन लोगों ने ना फेक तरीके से, झूठ बोल के, लाहौरी तरीके से अपनी करेंसी को ऊपर रखा था। आईएमएफ ने बोला पैसे ले लो लेकिन सच सच बोलना है। ये जो पता लगा कि तुम्हारा ओपन मार्केट में इतना ट्रेड कर रहा है और तुम्हारा ये अंदर तुमने उसको अच्छा बना के रखा है, बैंक टू बैंक अच्छा बना के रखा है, ओपन मार्केट में तुम्हारा खुला खेल है। अगर हमसे पैसे चाहिए तो दोनों बराबर होने चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए। और साफ सुथरा काम पाकिस्तानियों को आता नहीं है, उनको आता नहीं है। झूठ, फरेब, 420, 2 नंबरी, इन सब तो इकोनॉमी चला लेते हैं, लेकिन जहां बोला सच बोलो, इकोनॉमी क्रैश हो गई इनकी। यही हो रहा है दोस्तों। तीसरी खबर है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान, देखो जी, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है ना, पाकिस्तान की जो स्टेट कैरियर है, उसमें 30 जहाज हैं, ठीक है जी। 30 जहाज में से 11 यानी कि 1/3 से ज्यादा ग्राउंड कर दिए, यानी कि 33% ऑफ पीआईए अब जमीन पे उड़ नहीं रहा। क्यों नहीं उड़ रहा? पैसे ही नहीं है देने के लिए, साफ सीधी बात है। मैं तो कह रहा हूं पूरी पीआईए को ग्राउंड कर दो यार, पूरी पीआईए को ग्राउंड। तुम्हें जाना क्यों है यार कहीं पे पाकिस्तानी? एक बात बताओ, जाना क्यों है? जो अमीर हैं वो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ले लेते हैं, जो गरीब हैं तुम्हारा वैसे ही बेड़ा गर्क है, ठीक है। तो फिर दुकानदार की दुकान नहीं चल रही, रेडी वाला खत्म हो गया, तो तुम्हें जाना कहां है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारी एयरलाइन है क्यों? अब देखो मैं आपको डिटेल बताता हूं, पढ़ के आर्टिकल है बॉस, देखना। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये है कि according to sources the airline which operates around 30 aircraft has been facing serious difficulties in procuring spare parts। अब इनके जो पुर्जे हैं एयरक्राफ्ट में ना, हर रोज चेकिंग होती है, मेंटेनेंस होता है एयरक्राफ्ट का, जाहिर सी बात है, हजारों फुट की हाइट पे चलता है, कई सौ पैसेंजर्स उसके अंदर बैठते हैं, तो उसके अंदर स्पेयर पार्ट के पैसे नहीं है। पीआईए ने हाथ खड़े कर दिया। अब बोला साहब इसका ना तेल बदलना है साहब, मोबिल ऑयल उसका जो होता है ना, कचड़ा जम गया, तेल बदलना। क्या तेल के पैसे वैसे नहीं है हमारे पास? कह रहा साहब इसका नट गिर गया हवाई जहाज में, लाहौर के ऊपर जा रहा था, लाहौर से कराची फ्लाइट जा रही थी, वो कराची के बीच रास्ते में नट बोल्ट गिर गया जहाज के, वो खड़ कर रहा, वो नट बोल्ट के पैसे नहीं है हमारे, भागो यहाँ से। 11 मैंने बोला था ना, 30 में से 11 इन्होंने नीचे कर दिए। अब कह रहा 2 of the 3 वाइड बॉडीज बोइंग 777 एयरक्राफ्ट वर ग्राउंडेड इन 2020। अच्छा भाई, 3 में से 2 बोइंग 777 जो है पहले ये 2020 में ग्राउंड कर चुके थे जब इमरान खान था, 1 कर चुके थे 2021 में जब इमरान खान था प्रधानमंत्री। अब ये पाकिस्तानी ये बोलेंगे शहबाज शरीफ की वजह से हुआ है और इमरान खान की वजह से, तो बड़ा तीर मारा। नहीं, शहबाज शरीफ और इमरान खान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बोथ आर इक्वली इनकॉम्पिटेंट। हाँ, इमरान खान थोड़ा सा बहादुर है, ये मैं मानता हूँ, उसमें थोड़ा सा ही हैज गॉट करेज, ये मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन दिमाग से पैदल है इमरान खान, ही डज नॉट हैव ब्रेन्स। शहबाज शरीफ भी दिमाग से पैदल है, ही डज नॉट हैव ब्रेन्स। ये इन लोगों को कभी डेवलप होने नहीं दिया ना उनकी आर्मी ने, तो इनकी डेमोक्रेसी डेवलप नहीं होने दी। इमरान खान मसीहा होगा पीटीआई वालों के लिए, बट इमरान खान की ज़्यादा अकल नहीं है, ज़्यादा अकल नहीं। ही डज नॉट हैव ब्रेन्स, ही इज़ नॉट अ स्टेट्समैन। इमरान खान ठीक है, वक्ता अच्छा है,
स्पीच दे देगा, हाहू कर देगा, लोगों को पंप अप कर देगा, लेकिन डिलीवरी उसकी बहुत कमज़ोर रही है। वो लोग कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कोई निकाल दी इमरान खान ने, मुझे पाकिस्तानी बोल रहे थे ये कर दिया, इस्लामोफोबिया का केस टेकअप कर लिया इमरान खान ने। पाकिस्तानी मुझे बताते हैं कि इमरान खान देखो खान साहब कितने 30 मार खान है, ये कर दिया वो कर दिया। यार मैं एक पाकिस्तानियों को बात कहता हूँ कि तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशन है ना, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन ही घटिया है, तुम्हारी उम्मीद है, क्योंकि तुम्हारा मुल्क का बेड़ा गर्क है डे वन से। 14 अगस्त में मुल्क तुम्हारा वजूद में आया, 15 अगस्त से इसका बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, ठीक है ना, और अभी तक बेड़ा डाउन स्लाइड पे है ये 76 साल से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जो उम्मीदें हैं अपने वजीर आजम से वो इतनी कम हैं कि बाहर गया उसने इस्लामोफोबिया का नाम ले लिया, उसी में खुश हो गए। अरे छोड़ो इस्लामोफोबिया को, मारो गोली, दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे बंदे के लिए क्या काम करा है उसने कौन सी फैसिलिटी दी है काम पाकिस्तानी को, उसने पाकिस्तान का नाम किस तरीके से रोशन करा है, कौन सी तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट कर दी, कौन सा क्या कर दिया, कर क्या दिया? अब ये तो बताओ काम नहीं। उसने इस्लामोफोबिया, उसने कश्मीर, उसने ऐसा बोल दिया, उसने, ये पाकिस्तानी इसीलिए तुम्हारे मुल्क का बेड़ा करके, क्योंकि धंधे की बात तुम लोग नहीं करते, फालतू बकवास करते हो। ये इस्लामोफोबिया हो गया, ये तुर्की के साथ बैठ के ये एक टेलीविजन चैनल खोलेंगे हम जो कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ेगा, वो भी इसने नहीं खोला, झूठ बोल दिया इमरान खान ने। टेलीविजन चैनल खोलने में कितना टाइम लगता है? 3 महीने, 3 महीने लगते हैं। अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी 100 दिन में खोल दी थी, 100 दिन में, विद इन 100 डेज, ठीक है। अर्नब गोस्वामी क्रिएटेड रिपब्लिक टीवी, इट वेंट ऑन एयर, और टीवी इंडस्ट्री का बैंड बजा दिया उस बंदे ने 100 दिन के अंदर। ये 2 मुल्क हैं, तुर्की और पाकिस्तान, और बकवास करवा लो इनसे इस्लामोफोबिया की, कलमा पढ़ के कौम बनी है, ये तभी तो तुम लोग बकवास करते हो दिन भर ये लोग। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, तुम्हारे अशराफिया ने क्या करा। इस्लाम जो है ना, मजहब इस्लाम जो तुम लोगों का है ना, वो तुम्हारे दिल और दिमाग में होना चाहिए था, तुम्हारे जहन में होना चाहिए था। तुम्हारे अशराफिया ने उसको बाजार में ले आए, इन्होंने मोनेटाइज करने की कोशिश करी इस्लाम को, इसलिए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं आज पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, बाकी दुनिया में मुसलमान हैं, बाकी कितनी कंट्रीज हैं वो वेरी हैप्पी, ठीक है। आप भारत के मुसलमानों को ले लो, आप सऊदी अरब के ले लो, यूएई को ले लो, सिर्फ तुम्हारा ही बेड़ा गर्क कितना क्यों है? तुम्हारा और ये सीरिया फीरिया का और ये सब 2-4 ऐसी लकड़बग्गे टाइप के मुल्क हैं, इन्हीं का बेड़ा गर्क क्यों हो रखा है? इनमें तो सिविल वॉर है, तुम्हारे यहाँ तो सिविल वॉर नहीं है। तुम्हारे यहाँ बेड़ा गर्क इसलिए हो रखा है क्योंकि तुमने इस्लाम को मोनेटाइज कर लिया। तुम एक अजीम मजहब को, ठीक है, जो तुम्हारे जहनों में होना चाहिए था, तुम उसको बाजार में ले आए। तुमने इस्लाम के नाम पे पैसा कमाना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रखा है। एनीवे, मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, कुछ काम वाम तो होने नहीं वाला तुम्हारा। एनीवे, इसको मारो गोली दोस्तों। अब आते हैं मजेदार खबर पे। इमरान खान अटक जेल में है, उसके बाथरूम में किसी ने सीसीटीवी लगा लिया है, ठीक है जी। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। कहीं आप लोग बोलो कि मेजर साहब आप खुद अपने मन से कुछ बना रहे हो, तो एक देखो, एक छोटा सा इमरान खान की कोठरी है, देखो ये इमरान खान ने भी ना हल्की हरकत करी थी जब ये प्रधानमंत्री था ना, ये बड़ी छोटी छोटी हरकतें करता था। ये मोदी जी को कहता है ना स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, मोदी ने जवाब देना ठीक नहीं समझा, बोला टुच्चा आदमी है, इसको जवाब नहीं देना। लेकिन इसकी टुच्चाई का आलम मैं बताता हूं इमरान खान की दोस्तों। इमरान खान ने क्या करा कि जब नवाज शरीफ जेल में था, इसने बोला मैं इसका एसी बंद करवा दूंगा जेल का, वो प्रधानमंत्री, एसी बंद करवा दूंगा। नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर ने, पाकिस्तानी, जब नवाज शरीफ की सरकार गिरी और पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने नवाज शरीफ को हवाई जहाज में ले जा रहे थे, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पर थप्पड़ मारा था, एक ब्रिगेडियर ने। आप देख सकते हैं कितना गिरा हुआ, कितना वो माहौल कितना गंदा है। इससे पूछो, ये कह रहा है आज के मेरे बाथरूम में तुमने सीसीटीवी लगाई है, और मैं भाई साहब मैं सवेरे जा नहीं पाता ठीक से क्योंकि वहां पे सीसीटीवी है। अच्छा, इससे बोलना कि किसने नवाज शरीफ की बेटी के बाथरूम में किसने लगाए थे कैमरा, जरा पूछना इमरान खान से, पाकिस्तानी किसने लगाए थे कैमरा नवाज शरीफ की बेटी के। जब कुलसूम नवाज शरीफ की वाइफ, जिसकी कीमोथेरेपी हो रखी थी, जिसको कैंसर था, ठीक है, वो लंदन के अस्पताल में थी, आखिरी सांसें ले रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर गए, उसका वीडियो बनाया। वो बेचारी बुजुर्ग औरत, कैंसर जिसको हो रखा है, जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, आप सोचो अगर भगवान ना करे कोई आपके जान पहचान वाले को ऐसा हो, सोचो, कभी दिमाग में लाओ। तब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले घुसे थे उसका वीडियो बनाने के लिए। ये नया पाकिस्तान है इनका, ये नया पाकिस्तान है। वो उसकी बेटी वहां पे कराची के होटल में, इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जाते हैं इमरान खान के होटल के दरवाजे पर लात मार के होटल का दरवाजा तोड़ देते हैं।
इसके लोग इमरान खान, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो तो पीएम के अंडर होता है पाकिस्तान में, आईएसआई भी होती है बट कागजों पे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बंदा इमरान खान ने सबके ऊपर छोड़ रखे थे, मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर। आज जो मीडिया के ऊपर इतनी गाने गाता है ना, इसने तो असद तूर का हाथ तोड़वाया, इसने तो असद तूर का हाथ तोड़वाया, इसने मतीउल्लाह जान को उठवाया, इमरान खान ने। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। इससे कोई पूछे, ये तो विक्टिम कार्ड खेल देता है, इस्लामोफोबिया, हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ साजिश हो रही। कोई साजिश नहीं कर रही बेवकूफ़, तुम एक दूसरे को काट रहे हो, किसी के पास वक्त नहीं है गरीबों के साथ साजिश करने का, ठीक है। जो सेठ होता है, नगर सेठ, वो गरीबों के साथ साजिश करता है। अब इमरान खान के बाथरूम, अब इमरान खान कहता है कि यार जाएं कैसे, बैठें कैसे, यू नो, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड डूइंग योर बिजनेस, हाउ शुड आई डू इट, देयर इज अ सीसीटीवी। तो बेटा ये तो सीसीटीवी तुमने लगाया था, और वो भी इतने गंदी चीजों में। यू वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ पुटिंग कैमराज, हिडन कैमराज इन वुमेन्स बाथरूम्स। ये इमरान खान का कैरेक्टर है, ये इसने करवाया था इमरान खान ने, वुमेन के बाथरूम में इसने। अब इसके बाथरूम में कैमरा लगाया तो उसको खुजली हो रही है। अब ये कह रहा है क्यों लगाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये काकड़ है जो भी है प्राइम मिनिस्टर, काकड़ साहब, इसके सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं, इसके सीसीटीवी कैमरा लगाओ 4 और लाइव टेलीकास्ट करो यूट्यूब पर। हम भी देखना चाहते हैं, जरा एंटरटेनमेंट हमें भी चाहिए, हम भी बोर हो गए नेटफ्लिक्स देखते देखते। इस आदमी के बहुत जुल्म है, मैं बता रहा हूँ पीटीआई वालों, तुम अभी भी समय है, सुधर जाओ। इसके बहुत जुल्म है इमरान खान के, ये इतना दूध का धुला नहीं जितना तुम लोग समझते हो। हाँ ठीक है, इंडिया का फायदा कर रहा है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तानी फौज का, राइट, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तानी फौज का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये उतना दूध का धुला नहीं है जो तुम्हें नया पाकिस्तान और रियासत मदीना, रियासत पुदीना का चूरन खिला रहा है ना। मैं, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, मेरा उनके लिए एक पैगाम है, चाहे भारत के मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे चाइना के हों, चाहे अमेरिका के हों, यूरोप के हों, सऊदी अरब के हों, यूएई के हों। ये जो इमरान खान बात करता है ना रियासत मदीना, जिन्होंने रियासत मदीना बनाई थी वो दूसरे किस्म के लोग थे, जिन्होंने रियासत मदीना बनाई थी वो दूसरे किस्म के लोग थे। ये इमरान खान चोर चक्कों का सरदार ये बनाएगा रियासत मदीना। ही इज़ नॉट इवन 1%, ये 1% नहीं है। जो रियासत मदीना बनी थी ना, उन लोगों का ये 1% नहीं है। ये और इसकी चोरों की टीम ये बनाएंगे रियासत मदीना। क्या झूठ बोल रहा हूं, और आप लोग भी कन्विंस हो गए कि रियासत मदीना बनेगी। रियासत मदीना का सरदार कौन था उस वक्त, किसने चलाई थी रियासत मदीना, कौन था वहां का राजा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हु वाज द जिसको सबसे ज्यादा जो वो करते थे, वो तो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिन्होंने मदीना में बनाई थी रियासत। जब मक्का से गए थे, हिजरत हुई थी, ये बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान में चोर बसे हैं, ये बना रहे हैं रियासत मदीना। तो तुम्हारे मुल्क में हर किस्म का फ्रॉड है यार, हर किस्म का, हर बंदा झूठ बोलता है वहां पे, इसलिए तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है। इसलिए नहीं कि भारत इतनी तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, भारत की गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये सब ज़रूरी फैक्टर्स हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम लोग जो पहली जंग हारे हो भारत से ना, वो इखलाक की हारे हो। आपका जो अशराफिया है, इट लैक्स मॉरल कैरेक्टर। आपके अशराफिया में कोई भी सादिक और अमीन नहीं है, सब के सब चोर हैं। इसलिए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रखा है। इसलिए तुम लोगों ने इमरान खान के बाथरूम में सीसीटीवी लगाई, और इस दरिंदे ने बाकी सबके सीसीटीवी लगवाई थी इसने। इसके पास उनके वीडियोज हैं इमरान खान के, तभी इतना उछल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, डोंट फॉरगेट, यू हैव टू वॉच चंद्रयान टुडे। चंद्रयान आज इंडिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो, और गुड विशेस और विद इसरो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।